इराक से सामने आया है एक खौफनाक वीडियो। वो अब हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। एयर डिफेंस से मिसाइल नष्ट करने का वीडियो सामने आया है। जोरदार धमाके से इराक दहल गया है। तो इराक में लगातार हमले देखने को मिले हैं। ईरान की तरफ से इराक में जो अमेरिकी बेसेस हैं उसे निशाना बनाया जा रहा है, प्लस जो ईरानी मिलिशिया ग्रुप्स हैं उन पर यहां अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो इराक से जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक और खबर इराक से ही है। इराक के एरबिल में दिखा है खौफनाक मंजर। ड्रोन से हमला हुआ अमेरिकी बेस पर और फिर होता है बड़ा धमाका। रात भर जारी रहे हमले। ईरान के हमले ये आप देखिए, रात भर मिसाइल से हमले किए गए। ये देखिए। और इस बीच बड़ी खबर तो यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका बड़ी तैयारियां कर रहा है। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन। कई हफ्ते चल सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की ये खबर सामने आ रही। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए ईरान में किसी भी वक्त, जिसका भी जिक्र किया समीर ने, अब इसी बड़ी खबर को लेकर क्या डिटेल है ये आपको बता रहे हैं। किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन सवाल तो यह है कि क्या यह वाकई में आसान हो पाएगा? अमेरिका शुरू कर सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का अब बस इंतजार है। ग्राउंड ऑपरेशन फुल स्केल वॉर जैसा नहीं होगा। स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेस इसमें शामिल होंगी। पारंपरिक ग्राउंड फोर्स ऑपरेशन में शामिल होंगी। कई हफ्ते के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है। जी हाँ, और देखिए इसकी संभावना आखिर तेज क्यों होती जा रही है ये समझिए। ईरान के पास हजारों मरीन सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया गया है। ईरान के पास यूएसएस त्रिपोली पहुंच गया है, जिसकी तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई। यूएसएस त्रिपोली पर 3,500 से ज्यादा नौसैनिक मौजूद हैं। यूएसएस बॉक्सर भी मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो कहां होगा? खर्ग द्वीप पर होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। इसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। जाकिर साहब, क्या आसार आपको नजर आ रहे हैं? भले ही इस एक महीने की जंग में ईरान ने यह दिखा दिया है कि उसकी ताकत क्या है, और ईरान वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका के जो इरादे थे, जो लक्ष्य थे, वो अमेरिका हासिल करता हुआ नजर कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन ताकत तो कहीं ज्यादा है अमेरिका की, ये तो मानना पड़ेगा। और अब जिस तरह से नौसैनिक, 3,500 नौसैनिक और बड़े बड़े युद्धपोत उतारे जा रहे हैं, उसका अंजाम क्या देखते हैं आप ईरान के अंदर? शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। पहली बात तो मैं कहता हूं कि ईरान जो है बम्बार्डमेंट्स में नहीं डर रहा है। अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखिए तो उन्होंने कहा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं। और जो हालात बन रहे हैं वो इतिहास के पन्नों को अगर देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गैलीपोलिस की जो लड़ाई हुई थी टर्की और एलाइड फोर्सेस में, वही हालात यहाँ बन रहे हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा फोर्सेस को जो वहाँ पे जान गंवानी पड़ी थी, और आखिर में जो है कमाल अतातुर्क एक लीडर की तरह इमर्ज हुए और टर्की को बचाया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। और दो तीन चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा समय दीजिएगा। जी जी। नंबर एक ये है कि ट्रंप को मिला क्या? रेटिंग 20% हो गई। एनर्जी प्राइसेस कहाँ गई? 50% ऊपर हो गई। गल्फ ऑफ हुर्मुज क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ। नेटो ज्वाइन किया? नहीं किया। क्या 12-13 बेसेस जो अमेरिका ने बिल्डअप किया उसको बचा पाए? नहीं बचा पाए। क्या सऊदी अरबिया तमाम जो है कंबाइंड फोर्स लेके आके पाए? नहीं आ पाए। सबसे बड़ी बात जो है इजराइल, जो कि अभेद किला अभी तक था, क्या वो बच पाया? आपने खुद दिखाया कि वहाँ की पब्लिक जो है रॉयट करने लगी है। यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है। था कि हम ही चाह रहे थे, अमेरिका चाह रहा था कि ईरान में जो है पिच बैटल होगी, लेकिन पिच बैटल इजराइल में हो रही है। और आप देखिए भागने वालों की संख्या कितनी हो गई है। अभी ईरान जो है डेमोना जो है दुनिया की सबसे सेफेस्ट जोन था, उस पर अटैक कर दिया, कई अटैक किए गए। तो इजराइल की जो फ्री फॉल जो है हिजबुल्ला की और ईरान की जो मिसाइल्स गिर रही हैं, इजराइल कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। उसके आर्मी चीफ भी चिल्लाने लगे कि आर्मी जो हमारी थक गई है 2.5 साल से लड़ते लड़ते। और इधर जो है ईरान ने स्टेप वाइज जो है इस वार को एस्केलेट किया है। हुतीज ज्वाइन कर लिए हैं, और अगर सऊदी अरबिया वगैरह जो है इसमें ज्वाइन करते हैं तो मैं एकदम 100% यकीन में हो सकता ना हो, लेकिन ये ग्राउंड ऑपरेशन हुतीज करेंगे। 1 लाख फोर्स लेके बैठे हुए हैं। और तीसरी बात है, अगर इजराइल इनके ऊपर अटैक करता है हुतीज पर, तो ये रेड सी को जाम कर देंगे। तो ये सारा खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात, एक बात रशिया का रोल आप देखिए।
जेलेंस्की साहब यहाँ आके एग्रीमेंट करते हैं सऊदी अरब से और कतर से कि हम तुमको जो है शाहिद डोन को मिलाने के लिए एक एग्रीमेंट करेंगे। तो क्या इसने रशिया को गुस्सा नहीं दिलाया होगा? रशिया को गुस्सा दिलाया है। उसने पहला स्टेप ये चला है कि उसने कहा है कि 1 अप्रैल से लेकर जुलाई तक हम ऑयल अपनी रोक देते हैं टेम्परेरी। हुर्मुज से ऑयल खत्म, रशिया का ऑयल खत्म, तो दुनिया एक बहुत बड़े कोरोना से भी ज्यादा बड़े संकट की तरफ जा रही है। और मेरा एक ही कहना है, ईरान को हल्का मत समझे अमेरिका। अमेरिका मॉडर्न वॉरफेयर में बिल्कुल फेल हो गया है। और अगर इस दुनिया में शांति चाहिए तो दुनिया के सारे लोग जो हैं, सारी कंट्रीज जो हैं, मिलकर इस युद्ध को खत्म कराएं। एक ऑनरेबल एग्जिट जो है ट्रंप को दें ताकि उनकी पैम्परिंग हो। बिल्कुल। और डॉक्टर हुसैन, जैसा आपने कहा कि कहा तो यह समझा था ट्रंप और नेतन्याहू ने कि युद्ध शुरू होगा तो ईरान के अंदर इस्लामिक शासन को खत्म करने को लेकर आवाज और बुलंद होगी। उल्टा इजराइल और अमेरिकी सत्ता के खिलाफ अब आवाज वहां के लोग बुलंद कर रहे हैं।